Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel English Classes by Rakesh sir. Today we are going to discuss about the next topic position of adverbs. तो guys हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं कि सेंटेंसेस में एडवर्ब्स की क्या पोजीशन होती है। पोजीशन का मतलब है उनको यूज करने का स्थान कैसे है। तो कुछ आइडियाज हैं और ये आइडियाज जैसे आप ये वीडियो देख लोगे तो थोड़ा आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से हमें एडवर्ब्स का कौन सी जगह पर सेंटेंस में यूज करना होता है। बट इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पहले के वीडियोज मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो पूरे देखें, और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करने के बाद शेयर भी करें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स का मतलब है कि जो क्रिया विशेषण होते हैं वाक्यों में उनकी क्या पोजीशन होती है या सेंटेंसेज में उनका स्थान कहाँ होता है, इट मीन्स उनका यूज कहाँ किया जाता है। तो गाइस कुछ रूल्स है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट रूल है इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब। इमीडिएटली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आप याद रखें व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, या व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मैं आपको बताऊं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अकर्मक मींस इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के एब्सेंस में जो वर्ब यूज की जाती हैं उनको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, और विद ऑब्जेक्ट such type of verbs are used with object is called transitive verb। कहने का मतलब है कि ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट दिया होता है या अपने ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं गाइस। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो देखिए इमीडिएटली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब, तो पोजीशन ये है कि अगर सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है और आपको अगर एडवर्ब यूज करना होता है, इट मींस या एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है, तो आप देखिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब जहां दे रखी है उसके तुरंत बाद एडवर्ब आएगा। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड। तो देखिए गाइस ये जो वर्क्स है, ये वर्क्स जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड सेंटेंस देखें ही केम लेट, केम वो है आया। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ वर्क्स और यहाँ केम ये दोनों की दोनों जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप देखिए ही वर्क्स हार्ड, यहाँ जो हार्ड यूज किया है वो एडवर्ब है। ही केम लेट, और यहाँ जो लेट यूज किया है वो भी एडवर्ब्स है। तो गाइस यू विल हैव अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा कि इमीडिएटली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो अपने बिना ऑब्जेक्ट के यूज होती हैं। और ऐसी बहुत सारी वर्ब होती है जिनमें से दो एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं आप, he works hard and he came late। तो हार्ड और लेट जो है इसमें एडवर्ब की पोजीशन है, राइट। नेक्स्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। तो मैंने आपको इसीलिए क्लियर कराया पहले कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो गाइस अब ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है विद ऑब्जेक्ट। सच टाइप ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड विद ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसी क्रियाएं जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं या इस प्रकार की क्रियाएं जो ऑब्जेक्ट को अपने साथ रखती हैं, मींस वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, इंग्लिश में उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, राइट। ही गेव मी रिप्लाई इमीडिएटली। तो आप देखिए गेव यहाँ वर्ब हो गई, लेकिन ये कैसी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही गेव मी रिप्लाई, तो दोनों यहाँ ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग प्रोनाउन एंड रिगार्डिंग नाउन।
तो नाउन और प्रोनाउन दोनों से संबंधित ऑब्जेक्ट है, जिनको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। तो आप देखिए इसमें लास्ट में लिखा है इमीडिएटली, इट मींस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, यानी कि आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के बाद में हम एडवर्ब की पोजीशन रखते हैं या एडवर्ब का यूज करते हैं। ही गिव मी रिप्लाई इमीडिएटली, तो इमीडिएटली क्या हो गया यहाँ पे एडवर्ब हो गया गाइस। यस, थर्ड रूल, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अच्छी तरह जानते हैं आप एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिनको हम कहते हैं समय सूचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो टाइम को डिनोट करते हैं या समय को दर्शाते हैं, उनको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो देखिए गाइस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम बिफोर द वर्ब। एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो यूज किए जाते हैं वो वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं। वर्ब से पहले का मतलब है क्रिया से पहले उनको यूज करना होता है। जैसे आप देखिए, ही सेल्डम कम्स टू सी मी, तो यहां पे जो वर्ब है वो ये रही। यहां दो वर्ब है, सी भी है, लेकिन यहां मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब से पहले जितने भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ऑलवेज, कई बार हम बोलते हैं आई ऑलवेज, ही ऑलवेज, शी ऑलवेज हेल्प्स मी, या आई ऑलवेज हेल्प यू। तो इस तरीके से जो टाइम एडवर्बियल्स होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, आफ्टर द सब्जेक्ट या बिफोर द वर्ब। तो समझ में आ गया गाइस, तो वर्ब से पहले रखते हैं। जैसे इसको देखें, ही सेल्डम कम्स टू सी मी, तो यहाँ पे जो सेल्डम है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो सेल्डम है, ही सेल्डम कम्स, वह कभी कभार आता है, टू सी मी, मुझसे मिलने, वह कभी कभार आता है मुझसे मिलने। तो यहाँ जो वर्ब है, इस वर्ब से पहले आपने यहाँ पे टाइम एडवर्बियल रखा हुआ है। इस तरीके से आप सेंटेंस दूसरा देखें, आई ऑलवेज हेल्प हिम, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ। ये जो ऑलवेज है गाइस, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है या टाइम एडवर्बियल है। तो समझ में आ गया आपको 1 2 3 थर्ड रूल क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ रूल, बिटवीन द ऑक्सिलियरी वर्ब, लिसन केयरफुली, बिटवीन द ऑक्सिलियरी वर्ब एंड द प्रिंसिपल वर्ब। व्हाट अबाउट प्रिंसिपल वर्ब? प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं आप जो आपकी मेन वर्ब होती है, जो आपकी एक्शन वर्ब होती है। जो हम ये कहें कि प्रिंसिपल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज की जाती है या जो सब्जेक्ट के बाद यूज की जाती है, वो आपकी प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगी, या हम उसको प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब के नाम से भी जान सकते हैं, या मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, राइट। ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होती है गाइस? जैसे डायरेक्ट सेंटेंस पे आए, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू राइट अ नोवेल। देखिए हैव क्या है यहाँ पे, हैज, हैव, हैड, ये क्या है? ये आपकी ऑक्सिलियरी वर्ब है। कैसी वर्ब है? ऑक्सिलियरी वर्ब है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू राइट अ नोवेल। तो आप देखिए यहाँ पे जो रूल लिखा हुआ है, ऑक्सिलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में कहां पे यूज करते हैं गाइस? ऑक्सिलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में हम यूज करते हैं आपका एडवर्ब्स। I have always wanted to write a novel, यहाँ लिखा है I have always wanted to write a novel। तो आप देखिए, मैं हमेशा या हमेशा से मुझे एक नोवेल लिखने की चाहत रही है, या हमेशा मैंने नोवेल लिखना चाहा है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल वर्ब हो गई, या प्रिंसिपल वर्ब कहें या मेन वर्ब कहें, और प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में बीच में आपने एडवर्ब लिखा है, तो यहाँ इसकी पोजीशन बनती है। तो क्लियर है गाइस? फोर्थ रूल जो है, अब फिफ्थ रूल देखें, बिटवीन टू ऑक्सिलियरीज। अब इस तरीके की अगर मान लीजिए दो ऑक्सिलियरी वर्ब दे रखी हैं,
तो दो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में भी हम एडवर्ब्स का यूज कर सकते हैं। देखिए, आई शुड नेवर हैव थॉट इट पॉसिबल। आप देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको आप मॉडल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। आई शुड नेवर, यहाँ पे हैव ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आप देखिए, शुड ऑक्सिलरी वर्ब, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, और इनके बीच में गाइस क्या रखा है, यू पुट हियर नेवर। नेवर एडवर्ब्स है, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। तो ये रूल आप देख लीजिए, बिटवीन टू ऑक्सिलरीज, दो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में भी एडवर्ब रखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये 5 रूल्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं, और किस तरीके से पोजीशन हम देख सकते हैं कि किसके बाद हमने, तो आप इनको इनिशियली देख लो। आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब फर्स्ट रूल हो गया। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हम जो है एडवर्ब की पोजीशन रख सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, अगर सकर्मक क्रिया है विद ऑब्जेक्ट के है तो गाइस ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब आ सकता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो टाइम एडवर्बियल होते हैं गाइस, वो वर्ब से पहले यूज होते हैं। जैसे आपने यहाँ सेल्डम यूज किया, यहाँ ऑलवेज यूज किया। ऐसे ही दो ऑक्सिलरी वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक प्रिंसिपल वर्ब के बीच में भी आप, जैसे आई हैव ऑलवेज वांटेड, यहाँ पर आपने ऑलवेज यूज किया है गाइस। बिटवीन टू ऑक्सिलरीज, अगर दो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं गाइस, तो उसके बीच में भी आप एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने शुड और हैव के बीच में नेवर यूज किया है गाइस। एक रूल और है, आप देख लें उसको भी। देखिए, रूल नंबर 6 रूल है गाइस, बिफोर द एडजेक्टिव एडजेक्टिव का मतलब आप पढ़ चुके हैं विशेषण। तो आप देखिए, जो छठवां रूल है वो है बिफोर द एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव मतलब विशेषण शब्द से पहले आप एडवर्ब की पोजीशन रख सकते हैं। जैसे यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो राइट से पहले यहां पे एब्सोल्युटली वर्ड जो है वो यहां पे एडवर्ब है। तो आप देख सकते हैं, एडजेक्टिव से पहले एब्सोल्युटली जो लिखा है, तो एब्सोल्युटली यहां पे एडवर्ब है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही है, पूर्ण रूप से सही है। तो इस तरीके से आपके ये 6 रूल्स हमने कराए हैं, और कहां-कहां पोजीशन हो सकती है एडवर्ब की। इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो गाइस, मैं जैसे इसके बाद में जो आने वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके नोटिफिकेशन के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम आज मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज आप टाइम से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि आपको आने वाले जो मेरे नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम से मिलते रहें। और ये टॉपिक लगभग आज खत्म है, एक वीडियो और आनी है इसकी। और यदि आप कि सर्कल में आपके दोस्त हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, तो प्लीज उनके साथ भी शेयर करें हमारे जो YouTube चैनल की वीडियोज हैं। और बस आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।